चलिए एक क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वर्जिंग मिरर सच दैट a 2 times magnified real image is formed. The focal length of the mirror is 20 centimeter. Find the object distance and image distance. जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम कैसे चीज़ें को रखेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले लिखना क्या है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखिए। हमने क्या कहा था कि सबसे पहले हमें ये लिखना है कि गिवन डैट क्या है। तो इस क्वेश्चन में गिवन डैट यानी क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे, ये पता करेंगे कि मिरर कौन सा है। तो यहाँ पर जो मिरर होगा वो मिरर कौन सा है, कन्वर्जिंग मिरर है। मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर, यानी मिरर कौन सा हो गया, मिरर हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। हमारा मिरर हो गया कॉनकेव मिरर। गुड, कॉनकेव मिरर हो गया। अब आइए सच दैट और 2 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज, 2 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज, यानी ये 2 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज क्या कह रहा है, ये मैग्निफिकेशन के बारे में कह रहा है। यानी और क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन है वो कितना है, 2 टाइम्स है, यानी 2 है। कैसा है जी, रियल इमेज बना है। रियल इमेज का मतलब क्या हो गया कि जो इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड बना है, यानी कि मैग्निफिकेशन कैसा होगा, निगेटिव होगा। यानी हम यहाँ कहेंगे कि निगेटिव मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस हुआ है। तो 2 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज में मैग्निफिकेशन क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और रियल होने के कारण ये निगेटिव मैग्निफिकेशन हुआ। अब आइए, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 20 सेंटीमीटर, यानी जो फोकल लेंथ है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर लिख दिया। मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर के केस में जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। हमने निगेटिव कर दिया। अब क्या कह रहा है, फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस ही बताना है, यानी कि हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u नहीं मालूम है, हमें इमेज डिस्टेंस भी नहीं मालूम है। इन दोनों को हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए हमारे पास डेटा क्या है, m है, f है, फाइंड आउट क्या करना है, u और v। तो चलिए हम देखते हैं e और v जब भी हमें मालूम करना हो, तो अगर डेटा में f दिया हुआ है तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो हमें फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस 1/f = 1/v + 1/u होता है। इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। ये फॉर्मूला हमें अवश्य लिखना चाहिए, यानी ये फॉर्मूला हम यूज करने जा रहे हैं। अब जरा देखिए कि u और v फाइंड आउट करेंगे तो f से ही रिलेटेड होते हैं। तो हमने लिख दिया, f मालूम है, u और v नहीं मालूम है, इनको तो खुद फाइंड आउट करना है। तो अब क्या करना होगा, अब हम देख रहे हैं, एक चीज और देख रहे हैं यहाँ पर कि u और v इन दोनों में कहीं वैल्यू फाइंड आउट करना, दोनों ही अननोन है, लेकिन मैग्निफिकेशन क्या है, दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि अगर हम बात करें इस मैग्निफिकेशन की, तो मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है, जो बेसिक फॉर्मूला है वह होता है h'/h, और एक फॉर्मूला होता है कितना, -v/u। तो ये जो मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, अब हम मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला लेकर चलें कि ये लेकर चलें, तो हम देखेंगे जरूरत किसकी है। अगर हम ये फॉर्मूला लेकर चलते हैं तो h'/h आ जाएंगे, और ये फॉर्मूला लेकर चलते हैं तो v और u आएंगे। तो हमें h' और h के बारे में कोई जानकारी फाइंड आउट नहीं करनी है, अतः हम इस मैग्निफिकेशन को नहीं यूज करेंगे।
हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करेंगे आगे अपने कैलकुलेशन में। यानी हम कह सकते हैं कि अब हम करना क्या है, अब हमें ये बात करनी है अब हमें ये बात करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सिंस मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन है -2 और ये v क्या है, v हो जाएगा -v अपॉन u। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा और ये v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2u हो जाएगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन के अलावा ये रिलेशन भी आ गया, इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसी को इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं, ये हमें नया इक्वेशन आया है। अब क्या करना है, अब हमें करना क्या है, नाउ कौन सा, ये वाला फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u लेकर चलते हैं। जब ये लेकर चलेंगे तो 1/f यानी फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 1/-20 और v कितना दिया हुआ है, v दिया हुआ है 2u की जगह 2u के बराबर, और u क्या है, u के बराबर ही है। अब हम करेंगे क्या, -1/20 इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा, 2u और u का आप एलसीएम लिखते हैं तो ये आएगा 2u, इसमें से करेंगे तो आएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस, फिर u को इससे करेंगे डिवाइड तो हमारे पास आएगा 2 आएगा, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 2। अब इधर हो जाएगा -1/20 और ये हो जाएगा 2 + 1 = 3 and this one will be equal to 2u। ये इतना हो गया। अब देखिए, अब हम इसको लिख सकते हैं 2u = -60, मल्टीप्लाई कर देंगे तो -60। अब u इक्वल टू कितना होगा, -60/2, जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 30, तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। यानी ऑब्जेक्ट को इस कन्वर्जिंग मिरर से कितनी दूरी पर रखना होगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। ये u निकल गया। अब आइए v कैसे निकलेगा, और v के लिए क्या करेंगे, हम v के लिए क्या करेंगे, तो v के लिए हमारे पास एक रिलेशन है, v = 2u और v के लिए फ्रॉम इक्वेशन 1 का यूज करेंगे, तो v = कितना हो जाएगा, 2u। अब ये v = 2u यानी कि 2 × -30 सेंटीमीटर, यानी v = हाउ मच, इट इज 60 सेंटीमीटर। तो हमें दोनों के वैल्यूज कैलकुलेट हो गए। इसका u कितना जाएगा जी, u जाएगा आपको कितना, -30 सेंटीमीटर यानी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट को मिरर से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं तो हमारा v कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, जबकि उसकी फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ उसकी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, तो उससे
हम अगर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो इमेज बनेगा कहाँ पर, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। और ये इमेज की पोजीशन क्या होगी, इमेज की पोजीशन क्या होगी, v इजकल टू -60 सेंटीमीटर, यानी कि वो किस साइड बनेगा, ये उसी साइड बनेगा जिस साइड ऑब्जेक्ट को रखा गया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी क्या है, निगेटिव साइन के साथ है, और भी क्या है, भी निगेटिव साइन के साथ है। यानी मिरर के पोल के रिस्पेक्ट में ये दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही साइड में हैं, तो हम कह सकते हैं कि इमेज is formed in front of the mirror on the same side of the object। तो इस तरह से मिरर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आए उनको एक सॉल्व करने का ये एक टिपिकल जो है मेथड है। तो हम इस मेथड को अभी देखे हुए हैं। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। और मैग्निफिकेशन का जो सिग्निफिकेंस है कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा, उसमें से एक एग्जाम्पल हमने देखा कौन सा, कि मैग्निफिकेशन निगेटिव वाला है। अब नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता हो तो क्या होगा।